सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने के लिए पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया है और इस पे कार्रवाई चालू हो चुकी है। इवन आपको 1-2 दिन में वो सारे ऐप जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक नज़र आएंगे या एक्सेस आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अभी आपने देखा कि इंडिया और चाइना का लद्दाख में कहीं ना कहीं फाइट चल रही है। इसकी वजह से हमारे 20 सैनिक मारे गए थे और यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट और बाइकआउट के लिए लगातार इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि जितने भी चाइना ऐप हैं उनको बाइकआउट किया जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बाइकआउट करके और उनसे एक तरीके से रिवेंज लेने का पूरा तरीके से प्लान है। अभी ये हालत जो है, अगर 59 चाइना ऐप, मैं आपको बता दूं ये चाइना ऐप बैन होते हैं तो कितना बड़ा लॉस भी हो सकता है और हिंदुस्तान के साथ साथ चाइना का भी बहुत बड़ा लॉस होगा इससे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि आपको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और इसलिए बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे जो छोटे मोटे यूज़र्स होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और जो कहीं ना कहीं गांव घर से बैठ के छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेके या अपने वीडियोस बना के और उनको टिकटॉक में वायरल करके कहीं ना कहीं उसमें से एडवर्टीजमेंट आता है, लोगों को पता चलता है तो उसमें से अर्निंग होती है और ये अच्छा खासा बड़ा सोर्स था उन टिकटॉक यूज़र्स के लिए। एक बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि टिकटॉक जो है 800 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 800 मिलियन यूज़र्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। 140 कंट्रीज से ज़्यादा टिकटॉक यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़र जो हैं वो इंडिया में है। मैं आपको बता दूं टिकटॉक 2019 के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, 467 मिलियन डाउनलोड्स थे टिकटॉक के सिर्फ इंडिया में। अब आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया में इतने डाउनलोड्स होने का मतलब, अगर मैं बताऊं कि एक्टिव यूज़र आपको 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स मिल जाएंगे इंडिया में। इस पे अगर टिकटॉक के साथ साथ और भी 59 जो ऐप हैं वो भी बैन होते हैं, उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप जो है, जैसे आप शेयरिट यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस के साथ साथ शेयरिट जो है बहुत काम आने वाला एप्लीकेशन है, वो यूज़ कर रहे हैं आप, वो भी बैन होगा। वीगो लाइव, वीगो वीडियोस वगैरह होते हैं ये भी, ब्यूटी प्लस जो है ये भी बैन होगा, हेलो ऐप वगैरह जो है ये भी बैन होंगे, वीवा वीडियो जिससे आप वीडियो एडिट करते हैं ये भी बैन हो जाएगा और पैरेलल स्पेस मैं आपको बता दूं ये भी बैन हो जाएगा। बाकी लिस्ट के लिए आप लिस्ट देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे लिस्ट लगी हुई है, ये सारे एप्लीकेशन जो है बैन हो जाएंगे और ये अगर एप्लीकेशन बैन होते हैं तो बहुत ही बड़ी बेरोजगारी की समस्या आने वाली है क्योंकि जो टिकटॉक यूज़र्स हैं वो दिन रात कहीं ना कहीं टिकटॉक पे ही डिपेंड रहते हैं और अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर टिकटॉक को बैन करके और चाइना को कहीं ना कहीं उनका जवाब दिया जा सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है पहले से बहुत डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो पहले से, जैसे कि आपको पता है CMI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27% इकोनॉमी चली गई थी। हालांकि फ़िलहाल जो है थोड़ा सा कम हो गई कुछ जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करने के बाद में। तो अभी अगर इस तरह से टिकटॉक को भी बैन किया जाता है और हेलो ऐप वगैरह है, वीगो वीडियोस हैं जिसमें कई सारे लोग जो है वीडियोस बना के कहीं ना कहीं कुछ ना अर्निंग करते हैं, अगर इस तरह के एप्लीकेशन बैन हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? अब इन लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आपने टिकटॉक में देखा होगा कि टिकटॉक में वही बहुत सारे लोग पॉपुलर होते हैं जो कहीं ना कहीं लेबर क्लास के लोग होते हैं और या तो बहुत हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं जिनका एल्बम बना होता है, जिनके वीडियोस बने होते हैं, और बहुत सारे मिडिल क्लास के भी होते हैं जो अपना घर चलाते हैं, खर्चा चलाते हैं टिकटॉक से। अब टिकटॉक से पैसे कैसे आते हैं? शायद आपने अगर टिकटॉक यूज़ किया होगा या नहीं यूज़ किया है तो आप यूज़ करके देखिएगा कि टिकटॉक में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, अर्निंग के भी आते हैं, पॉइंट्स के भी आते हैं। और टिकटॉक में सबसे बड़ी बात यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं उससे बहुत पैसा आता है जो कंपनीज देती हैं। तो फिलहाल ये बहुत ही सैड न्यूज़ है और अगर अभी भी अपडेट आती है कुछ आगे तो हम आपको रोजगार हिंद के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट के लिए, और शेयर भी करें वीडियो को ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि टिकटॉक ऐप बैन हो गया है। टिकटॉक ऐप ही था जिसने हिंदुस्तान के जितने भी युवा थे, जितने भी न्यू जनरेशन थी, उनको इंगेज कर रखा था। हालांकि बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लड़के थे वो भी इसमें इंगेज रहते थे, बहुत सारे लोग वर्कर थे वो भी इसमें इंगेज रहते थे। लेकिन अब जो है ये टिकटॉक अगर बैन हो जाता है और 59 ऐप बैन हो जाते हैं तो शायद कुछ अपने लाइफ के बारे में भी लोग सोचेंगे। तो चलिए, आपकी क्या राय है टिकटॉक बैन होने पे? आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए।
अपने कमेंट, अपने व्यूज़, अपनी राय, और इसके अलावा कौन सा ऑप्शन इसके अलावा आपके पास है वो भी नीचे डालें, ताकि और लोगों को भी प्रमोट किया जा सके। हिंदुस्तान की अगर कोई ऐप है ऐसी, वो भी आप हमें बताएं, और अगर बनेगी तो मैं आपको द न्यूज़ हिंद के माध्यम से, रोजगार हिंद के माध्यम से, दोनों चैनल में अपने अपलोड करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय।